9 मई के वाकयात में मुलविस शरपसंदों के गिर्द घेरा मजीद तंग केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। करारदाद में कहा गया कि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की ताखीर भी न की जाए। इनकी जमात के कारकुन और रहनुमा भी इनकी कार्रवाइयों से लाताल्लुकी का इख्तियार कर रहे हैं। शरपसंदों और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। दुनिया में फौजी तंसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल होता है। समुद्री तूफान शहर को महफूज रखने वाला बंद टूट गया। कचरे से भरे बरसाती नालों ने खतरे की घंटी बजा दी। बहराए अरब में समुद्री तूफान वाइपर जोए में मजीद शिद्दत। मुमकिन खतरात के पेश नज़र ठट्टा और बदीन के साहली पट्टी से लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिली कर दी गई। शाहबंदर, जाती और कैटी बंदर के देहात से 50,000 अफराद का इंखला किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान 12 घंटे से शुमाल की जानिब बढ़ रहा है, जो कराची के जनूब से 600 किलोमीटर और ठट्ठा के जनूब से 580 किलोमीटर दूर है। उम्मीदवार मेयर कराची हाफिज नईम रहमान मुश्किल में फंस गए। PTI के दर्जनों यूसीज चेयरमैन का हाफिज नईम को वोट देने से इनकार। मुंतखब चेयरमैन PTI असद अमान का कहना है कि कराची की पार्टी क़यादत के फैसलों से इख्तलाफ करते हैं। जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के फैसले में हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया। इमरान परवानी ने कहा PTI के 40 चेयरमैन मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में नहीं जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमें बुलाएं तो बात बन सकती है। सानेहा 9 मई का मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI है, इसे किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI इमरान खान की एक बार फिर गिरफ्तारी का इंतहा दे दिया। कहा जो भी जिम्मेदार होगा सबको गिरफ्तार किया जाएगा। नौजवानों के वालिदैन जेलों के बाहर रो रहे हैं। ये पिंकी पीरनी के पास बैठा तावीज़ गंडे कर रहा है, मगर अब ये बात काले बकरों के सदकों से टलने वाली नहीं। बजट में FBR के नए टैक्स महंगाई का पेश खेमा साबित नहीं होंगे। IMF का मुतालबा यह था प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए जो नए बजट में है। IMF सब्सिडीज की मुखालिफत करता है जिसको इस बजट में कम किया गया। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का मौजूदा बजट में अवाम को रिलीफ न देने का एतराफ़। कहा वजीर आज़म समेत दीगर जमातों के लीडर मिज़ाक़ मईशत के लिए संजीदा है। हमारे सामने मुल्क लूटा जा रहा है लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे। निज़ाम को नहीं बदला तो मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। हमने सूबों को वसाइल दे दिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं दी। पंजाब में 30% से ज़ायद महकमा खुराक में करप्शन है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा पिछले 2 साल में हर जमात इक़्तिदार में रही, क्या मसाइल हल हो गए? निज़ाम की खराबी इस नहज पर पहुँच गई, पूरा मुल्क खतरे में है। विफाक के पास खुद कुछ नहीं, वो सूद अदा नहीं कर सकता।
हुकूमतें फेल हो रही हैं तो मसला कहीं और है। 1% अशराफिया पाकिस्तान पर हुकूमत करती है। 90% पाकिस्तानी गरीब हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान में आज 40.2% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से मुतासिर हैं। पाकिस्तान को एक नया मुआहिदा चाहिए। भारत से सिर्फ हम मकई में आगे हैं, बाकी हर काश्त में हम पीछे हैं। बांग्लादेश ने औरतों को तालीम दी। पिछले 25 बरस में पाकिस्तान की हुकूमतों ने एक मसला भी नहीं सुलझाया। पंजाब इलेक्शन केस विफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नज़रसानी केस की कोर्स लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। कश्मीर पर कब्जा चेयरमैन पीटीआई मोदी गठजोड़ का नतीजा है। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्की मईशत को बेरहमी के साथ जमीन बोस किया। पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान की इज्जत में है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फितने के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। पाकिस्तान का इस्लामी तशख्खुस खत्म करके एक सेकुलर मुल्क बना दिया गया। हमारी मुल्की सियासत से वाबस्तगी की एक तवील तारीख है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर हो गए। जहांगीर तरीन ने वेबसाइट पर अहदेदारों का ऐलान कर दिया। आमिर कयानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी मरकजी एडिशन जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान होंगे। ओन चौधरी बतौर पैट्रन इन चीफ मेरे तर्जुमान भी होंगे। पार्टी के मजीद अहदेदारों के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। बासलाहियत लोग होने के बावजूद हम बहुत पीछे रह के। विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा चार्ज लिया तो कोई एजुकेशन सेक्टर का अपडेटेड डाटा मुहैया नहीं कर सका। जब तक डाटा ठीक नहीं होगा बेहतर लाहेअमल नहीं बना सकते। अफगान अवाम के साथ दुश्मनी अपनी सरजमीन दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। UNSC की हालिया रिपोर्ट को बेबुनियाद और जानिबदार करार देते हुए इसकी मजम्मत की। कहा तालिबान का गवर्नेंस ढांचा इंतहाई गैर शमूलियती, पश्तून मरकूज और हर किस्म की अपोजिशन के लिए जाबिराना निज़ाम पर मबनी है। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल फाइनल करके ICC को भेज दिया। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने का इम्कान। ICC ने फीडबैक के लिए शेड्यूल वर्ल्ड कप खेलने वाले ममालिक के साथ शेयर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप का आगाज रवां साल 5 अक्टूबर को होगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हुकूमती इजाजतनामे से मशरूत। और
13 जून से मुल्क भर में बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बास मुकामात पर जालाबारी का इम्कान। 13 से 14 जून को इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। 13 से 17 जून के दौरान ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में बारिश मतवक्के। 15 से 18 जून को कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और सवात में भी बारिशों का इम्कान। बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी का भी इम्कान है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI के खिलाफ करारदाद पेश की। 9 मई के हवाले से मुज़म्मती करारदाद के मतन के मुताबिक एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हदूद पार कर दी। आइन और कानून की धज्जियां बखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। इनके हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आइन और कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। करारदाद में कहा गया कि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की ताखीर भी न की जाए। इनकी जमात के कारकुन और रहनुमा भी इनकी कार्रवाइयों से लाताल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं। शरपसंदों और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। करारदाद के मतन के मुताबिक दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल होता है, लिहाजा तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। इस मौके पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। मियांवाली एयरबेस पर 85 जहाज मौजूद थे जिनको जलाने की कोशिश की गई। 9 मई के वाकयात के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमलों के केस में फौजी अदालतों में लड़े जाते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि यह कानून पहले से मौजूद है। कहीं को कोई बात हुई हो, और दूसरी बात मैं एक और बात इनको वजाहत कर सकूं कि आपका सुओ मोटो का जो कानून है उसकी कोई अपील नहीं है। हमने यहां पे उसके लिए रिव्यू जो है उसके लिए तजवीज दी, उसको उन्होंने होल्ड पे रख दिया। हमने कहा एक जज की जगह 3 जज होंगे, उन्होंने होल्ड पे रख दिया। मियां नवाज शरीफ के पास कोई अपील नहीं थी, अपील का राइट नहीं था। ना यूसुफ गिलानी के पास अपील का राइट था। इस लॉ के अंदर जिस लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं 1952 का, सबसे पहले फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ के पास अपील है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक हो सकती है हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। 3 अपीलों का हक है। सुओ मोटो में या जो है और जो सिलसिले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ तो कोई अपील का हक नहीं है। इनको तो अपील के 3 हक दिए जा रहे हैं। और सारी दुनिया में आप व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पे अटैक हुए हैं, व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पे जो अटैक हुए हैं वहां पे 18 साल कैद सुनाई गई है। वहां पे जिस शख्स ने टेबल के ऊपर टांग रखी हुई है उसको भी 4 साल उन्होंने कैद सुनाई है। इसी तरह जब IRA के खिलाफ बरतानिया में लड़ाई जारी थी, उस वक्त भी स्पेशल लॉज जो थे एप्लीकेबल थे उसके लिए। तमाम दुनिया के ममालिक जो है, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे ह्यूमन राइट्स जो है सो कॉल्ड बड़ा एहतराम होता है उनका, वहां पे भी। और आज जो है इंटरनेशनल मीडिया या अमेरिका या बरतानिया या यूरोप जो है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको गजा के अंदर और श्रीनगर के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं नजर आते। इजराइल और हिंदुस्तान को जो है वो कंडेम नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपनी सालमियत की जंग लड़ा इन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने 9 मई का जो है हमला किया था, जिन लोगों ने प्लान्ड
प्लांट पिछले 1 महीने के अंदर बार बार बहरा अरब में समुद्री तूफान बाइपर जोए मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद मुमकिन खतरात के पेश नज़र ठट्ठा और बदीन की साहली पट्टी से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि शाह बंदर, जाती और कैटी बंदर के देहात से 50,000 अफराद का इनखला किया जाएगा। बदीन के 0 पॉइंट के गाँव से 2,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली कर दी गई। हुकाम का कहना है कि तूफान टकराने से समुंदर में 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, पानी बहुत आगे आ जाएगा, जबकि 17 से 18 जून तक तूफान का असर कम हो जाएगा। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान गुज़िश्ता 12 घंटों से शुमाल की जानिब बढ़ रहा है, जो कराची के जुनूब से 600 किलोमीटर और ठट्ठा के जुनूब से 580 किलोमीटर दूर है। तूफान के सबब समुंदर में हवा की रफ्तार 180 से 220 किलोमीटर फी घंटे के दरमियान है। 14 जून तक समुद्री तूफान शमाल की जानिब बढ़ेगा और 15 जून की दोपहर को तूफान जुनूब मशरकी सिंध और भारतीय गुजरात को अबूर करेगा। 15 जून की सुबह तक समुद्री तूफान कैटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। महकमा मौसमियात का बताना है कि सिस्टम के मरकज के गिर्द लहरें 35 से 40 फीट तक बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से मुंतखब होने वाले यूनियन कमेटियों के दर्जनों चेयरमैन से जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान को वोट देने से इनकार कर दिया। कराची में पीटीआई के मुंतखब 30 से जायद यूसी चेयरमैन का इजलास हुआ, जिसमें जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम को वोट न देने का फैसला किया गया। पीटीआई के मुंतखब चेयरमैन असद अमान का कहना था कि कराची की पार्टी क़यादत के फैसलों से इख्तलाफ करते हैं। जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के फैसले में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे, हैं, मगर जमात इस्लामी का वोट नहीं देंगे। हम अपने फैसले में खुद मुख्तार हैं, हमें किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं। पीटीआई चेयरमैन ने दावा किया कि तकरीबन 40 पीटीआई के चेयरमैन के इंतखाब के दीवान ऐवान में नहीं जाएंगे। असद अमान का कहना था कि जमात इस्लामी ने हमेशा भरपूर मुखालिफत की, हम हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एक बार फिर गिरफ्तारी का इंतजार दे दिया है। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सानिहा नोमई का मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है, इसे किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी जिम्मेदार होगा सबको गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नौजवानों के वालिदैन जेलों के बाहर रो रहे हैं। ये पिंकी पीरनी के पास बैठा तावीज़ गंडे कर रहा है, लेकिन अब यह बात काले बकरों के सदकों से टलने वाली नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि बजट में FBR ने नए टैक्स महंगाई का पेशखैमा साबित नहीं होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि आलमी महंगाई में कमी के बाद पाकिस्तान में भी महंगाई कम हुई है। आयशा गौस पाशा ने कहा कि बजट में FBR ने 223 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी है। 88% नए टैक्स ऐसे हैं जो बराह रास्त टैक्स हैं, लेकिन FBR के नए टैक्स महंगाई का पेशखैमा साबित नहीं होंगे। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि IMF का मुतालबा यह था कि प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, जो नए बजट में है। IMF सब्सिडीज़ की मुखालिफत करता है, जिसको इस बजट में कम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म समेत दीगर जमातों के लीडर मिसाकी मईशत के लिए संजीदा है। वज़ीर आज़म जब अपोजिशन लीडर थे तो इस वक्त की हुकूमत को मिसाकी मईशत की दावत दी थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पिछले 2 साल में हर जमात इक़्तिदार में रही, क्या मसाइल हल हो गए? निज़ाम की खराबी इस नहज पर पहुँच गई है कि पूरा मुल्क खतरे में है। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि विफाक के पास खुद कुछ नहीं, वो सूद अदा नहीं कर सकता। अगले साल सूद मजीद बढ़ेगा क्योंकि मजीद कर्जा ले लिया। आज हम दिफाई अखराजात इजाफी कर्जा लेकर अदा कर रहे हैं। विफाक से आप हक मांगते हो, वो खुद लाचार और कंगाल है। पार्लियामेंटेरियन वो वाहिद तबका है जिनका टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक देख सकती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि निज़ाम को नहीं बदला तो मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। सबसे बड़ा इंतजामी अफसर विफाक का अफसर है। अंग्रेज़ का निज़ाम हमने दिल से लगा लिया है।
25 साल से सियासतदान नैब के कानून को दिल से लगा कर बैठे हैं। किसी ने नैब से पूछा किसका एहतसाब किया? 99% कवानीन हुकूमत अपनी सहूलत के लिए बनाती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जिस मुल्क में इलेक्शन भी मसाइल का हल ना रहे वो आगे कैसे चलेगा? हमने सूबों को वसाइल दे दिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं दी। सूबे में अफसर की तनख्वाह विफाक से 2-3 गुना ज्यादा है। 30% से जायद पंजाब में महकमा खुराक में करप्शन है। हमारे सामने मुल्क लूटा जा रहा है लेकिन हम और ये निज़ाम कुछ नहीं बोलेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि 1% अशराफिया पाकिस्तान पर हुकूमत करती है। मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग हैं जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। 90% पाकिस्तानी गरीब हैं। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में आज 40.2% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से मुतासिर है। पाकिस्तान को एक नया मुआहिदा चाहिए। अफराद और रियासत के आइन का समाजी मुआहिदा करना होगा। इस पाकिस्तान का तसव्वुर फिर से करना होगा। हमारी गवर्नेंस नाकिस तरीन है। हमारी हर किस्म की हुकूमतें नाकिस हो गई हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्की मईशत को बेरहमी से ज़मीन बोस कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेओआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान की जद में है। मुश्किलात के बावजूद बजट को मतवाजन करार दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में हमारी खारजा पॉलिसी का महवर पाकिस्तान का मफाद होना चाहिए। किसी भी मुल्क के साथ बाहमी ताल्लुकात दो तरफा मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत पर मबनी खारजा पॉलिसी तश्कील दी जाए। इलाकाई और पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात, दो तरफा मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी ताल्लुकात, ये हमारी तरजीह है। ताहम हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक के खिलाफ जारहाना रवैयों को नापसंद करते हैं। उनके जारहाना रवैयों की शदीद मजम्मत करते हैं। कश्मीर पर कब्जा इमरान मोदी की गठजोड़ का नतीजा है। कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के लिए इक़दामात करना ये एक जारहाना अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की सन 49 की करारदादों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इआदा करती है। मरकजी मजलिस शूरा ने आम इंतखाबात के लिए चारों सूबाई जमातों को तैयारी करने की हिदायत दे दी है। मैं आप हज़रात को ये भी बताता चलूं कि जमीयत उलमा इस्लाम का मुंतखब ढांचा जिस सतह का भी हो, जब चार तो फिर हम पूरे मुल्क में रुकनसाजी की मुहिम चलाते हैं।
पुराने साथी अपनी रुकनीत की तजदीद करते हैं और नए लोगों को रुकनीत की दावत दी जाती है। सो यकम मुहर्रमुल हराम बमुताबिक 1445 हिजरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए नई रुकनीत साजी का आगाज़ किया जाएगा। हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में चीन की सरमायाकारी की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं कि 70 साल के बाद सीपैक मंसूबे के सूरत में पाकिस्तान चीन दोस्ती एक माशी दोस्ती में तब्दील हुई। वो दोस्ती जिसे बहरुल काहिल से ज़्यादा गहरी, शहद से ज़्यादा मीठी, हिमालय से ज़्यादा ऊंची और लोहे से ज़्यादा मजबूत करार दिया जा रहा था। सीपैक मंसूबे को फ्रीज किया गया, एक बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत फ्रीज किया गया और अमेरिका की खारजा ताल्लुकात के लिए महवर बन गया कि अगर कोई सीपैक मंसूबे के हक में है तो अमेरिका का दुश्मन और अगर कोई उसके खिलाफ है तो अमेरिका का दोस्त। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने इसको एक अपने बुनियादी एजेंडे का हिस्सा करार देते हुए फ्रीज किया। 70 अरब से ज़्यादा की चीन की सरमायाकारी को डबोया, उसके एतमाद को तबाह किया। ज़रूरत है कि चीन के साथ एतमाद को बहाल किया जाए। उस तरफ सफ़र जारी है और इंशाअल्लाह ये एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबे में उसके सरमायाकारी के लिए उनको दावत दी जाएगी। वो ज़ाहिर है तभी हो सकता है। इमरान खान अपने आप को सादिक और अमीन कहता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क अगर दोबारा उसके आने के इम्कानात हैं तो एक पैसा भी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं। और जिसको वो चोर कहता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में जहांगीर तरीन ने अहदेदारों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक आमिर कयानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और चौधरी मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान होंगे। अपने पैगाम में जहांगीर तरीन ने कहा कि चौधरी बतौर पैट्रन इन चीफ मेरे भी तर्जुमान होंगे। पार्टी के मजीद अहदेदारों के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि बासलाहियत लोग होने के बावजूद हम बहुत पीछे रह गए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चार्ज दिया तो कोई एजुकेशन सेक्टर का अपडेटेड डाटा मुहैया नहीं कर सका। राना तनवीर का कहना था कि जब तक डाटा ठीक नहीं होगा बेहतर लाहे अमल नहीं बना सकते। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि तफसीली फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला 4 और 3 का है। कहना बिल्कुल गलत साबित होगा। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इलेक्शन अस्कुत नोटिस केस पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की। 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी की समाअत के बाद टी रूम में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 9 जजेस ने मुतफिका तौर पर फैसला
کیا جسے 27 فروری کو جاری کیا گیا۔ تفصیلی فیصلے میں بینچ کے صرف 9 تشکیل کے حکم نامے کا حوالہ دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے انتخابات از خود نوٹس کیس پر صرف 2 بینچز تشکیل دیے۔ چیف جسٹس نے پہلے 9 رکنی اور پھر 5 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ اس کیس میں کسی دوسرے بینچ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت کے لیے وفاقی حکومت کی لارجر بینچ کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے انتخابات نظر ثانی کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں بینچ 13 جون کو سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہیں۔ روسی تیل آنے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ فرق آئندہ ماہ سے پڑے گا۔ روسی خام تیل کے پہلے جہاز پاکستان پہنچنے کے بعد 1 جولائی سے ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 40 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ خام تیل لے کر روسی جہاز گزشتہ روز کراچی بندرگاہ پہنچا تھا۔ 183 میٹر لمبے روسی جہاز پیور پوائنٹ میں 45,000 میٹرک ٹن تیل لدا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات میں قومی سلامتی کی صورتحال، پاک فوج کے پیشہ ورانہ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیال رہے کہ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ملک میں 9 مئی کے واقعات کے بعد حکومت اور عسکری قیادت نے ماسٹر مائنڈز کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان گزشتہ ماہ بھی اہم ملاقات ہوئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کا کم عمر بچوں کی شادیاں کرنے اور کروانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ کم عمر بچوں کی شادیوں پر چاول کھانے والے براتیوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ جسٹس انوار الحق پنو کے ریمارکس۔ عدالت نے سیکرٹری بلدیات کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ 19 جون کو پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیوں کے خلاف رخسانہ بی بی اور ارشاد بی بی کی درخواستوں پر حکم جاری کیا۔ عدالتی حکم میں محکمہ بلدیات کو قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ عدالت نے کم عمر میں شادی کرنے والے دلہا، نکاح رجسٹرار اور گواہوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا۔ بڑھتی مہنگائی، پنجاب پولیس نے حکومت سے 1.70 ارب کا بڑا بجٹ مانگ لیا۔ بجٹ تنخواہوں، پینشن، پیٹرول کی خریداری، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگیوں پر خرچ کیا جائے گا۔ پولیس حکام کے مطابق بجٹ کا 82% حصہ ملازمین کی تنخواہوں پر خرچ ہوگا۔ پیٹرول کے لیے 10 ارب سے زائد کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ بجلی، گیس اور پانی کے بلز کی ادائیگیوں کے لیے 100% اضافے کی ڈیمانڈ کی گئی۔ مہنگائی کی وجہ سے مرکزی خریداری کے لیے بھی 50% اضافی فنڈز مانگے گئے ہیں۔ حکومت نے پولیس کو اب تک 1.46 ارب کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ پنجاب پولیس نے تخمینہ بجٹ حکومت کو بھجوا دیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود 21% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایس بی پی اعلامیہ کے مطابق اپریل اور مئی کے مہنگائی کے اعداد و شمار توقعات کے مطابق ہے۔ مہنگائی کی توقعات کم ہو رہی ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق سخت مانیٹری پالیسی کے سبب مقامی طلب پر دباؤ رہے گا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی سمجھتی ہے کہ مئی کے 38% مہنگائی بلند ترین تھی۔ ایس بی پی کے اعلامیہ کے مطابق جون سے مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ عالمی بازار میں اجناس کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار رہے گا۔ اعلامیہ کے مطابق جاری کھاتوں کا توازن مارچ اپریل میں مثبت رہا، جس کے باعث زر مبادلہ پر دباؤ کم ہوا ہے۔
ایس بی پی اعلامیہ کے مطابق مالی سال 2023 میں قومی پیداوار خاطر خواہ کم ہوئی ہے۔ آئندہ مالی سال بجٹ معمولی سکڑاؤ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب میں احتجاج کے معاملے پر تحریک لبیک سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سرکاری آپ کو ناظرین آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کب ہوگی۔ عالمی فلکیاتی مرکز کے مطابق متعدد عالم اسلام میں عید الاضحیٰ 28 جون کو ہونا ممکن نہیں ہے۔ عالمی فلکیاتی مرکز کے ماہرین نے پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں عید الاضحیٰ کی ممکنہ تاریخ بتائی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عالمی فلکیاتی ادارے نے ذی الحج 1444 ہجری کے چاند سے متعلق تحقیقات کی، جس کے بعد تفصیلی بیان جاری کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق وہ ممالک جہاں 18 جون بروز اتوار کو 29 ذی الحج ہے، وہاں یکم ذی الحج پیر 19 جون کو ہوگی اور عید الاضحیٰ بدھ 28 جون کو ہوگی۔ امکان ہے کہ پاکستان میں یکم ذی الحج منگل 20 جون یا بدھ 21 جون کو ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان میں عید الاضحیٰ جمعرات 29 جون یا جمعہ 30 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ الزامات افغان عوام کے ساتھ دشمنی، اپنی سرزمین دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا۔ افغانستان کے حکمران طالبان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حالیہ رپورٹ کو بے بنیاد اور جانبدار قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے، جس میں افغان کی موجودہ انتظامیہ کو انتہائی غیر شمولیتی اور جابرانہ قرار دیا گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق رواں ماہ کے اوائل میں یو این ایس سی کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی جانب سے افغانستان کی صورتحال پر رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ طالبان کا گورننس ڈھانچہ انتہائی غیر شمولیتی، پشتون مرکوز اور ہر قسم کی اپوزیشن کے لیے جابرانہ نظام پر مبنی ہے۔ آسٹریلیا کی ہنٹر ویلی میں بس حادثے میں 10 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز میں مسافر شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے کہ تیز رفتاری کے باعث ایک موڑ پر حادثہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 58 سالہ بس ڈرائیور کو معمولی چوٹیں آئی، اسے حراست میں لے کر حادثے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ حادثے کے وقت علاقے میں شدید دھند چھائی ہوئی تھی۔ دوسری جانب آسٹریلوی وزیر اعظم نے شادی کے موقع پر بس کو حادثہ پیش آنے پر مرنے والوں کے لواحقین سے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ نیٹو کی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی مشق ایئر ڈیفینڈر 23 جرمنی میں آج سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ مشق 23 جون تک جاری رہے گی۔ اس میں 25 ممالک کے 250 طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ تمام ممالک سے شریک ہونے والے اہلکاروں کی تعداد 10,000 ہے۔ جرمنی میں سینکڑوں افراد نے نیٹو مشق کے خلاف وینسٹوف ایئر بیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں جنگ اور ہتھیاروں کی مخالفت میں نعرے درج تھے۔ احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ یوکرین جنگ کا سفارتی حل نکالا جائے اور فی الفور فائر بندی کی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ نیٹو کی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی مشق ایئر ڈیفینڈر 23 جرمنی میں آج سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ مشق 23 جون تک جاری رہے گی۔ اس میں 25 ممالک کے 250 طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ تمام ممالک سے شریک ہونے والے اہلکاروں کی تعداد 10,000 ہے۔ جرمنی میں سینکڑوں افراد نے نیٹو مشق کے خلاف وینسٹوف ایئر بیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں جنگ اور ہتھیاروں کی مخالفت میں نعرے درج تھے۔ احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ یوکرین جنگ کا سفارتی حل نکالا جائے اور فی الفور فائر بندی کی جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پی ٹی وی فلم انسٹیٹیوٹ کا آغاز وزارت اطلاعات کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ نئی مربوط اکیڈمی کا ٹیزر شیئر کرتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی معیار کے سینٹر آف ایکسیلنس کا آغاز کرنا میرے مقصد کی عکاسی کرتا ہے، جو پاکستان بھر میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے قابل رسائی ہے۔ یہ اقدام میرے دل کے بہت قریب ہے۔ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان میں سہولیات کا استعمال کرتے ہوئے اکیڈمیوں کے مطالعاتی پروگراموں کے ساتھ عملی تربیت کو شامل کیا گیا۔ اکیڈمی نہ صرف وزارت اطلاعات، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے نئے اور موجودہ ملازمین کے لیے اوپن رہے گی، بلکہ پاکستان بھر کے طلبہ اور نوجوانوں کے لیے اکیڈمی کے سمر اسکول سمیت کورسز میں داخلہ لے سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات
PTV एकेडमी, MT PTV और रेडियो पाकिस्तान की टीमों को मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने PTV फिल्म इंस्टीट्यूट के आगाज़ को हकीकत बनाने के लिए अनथक मेहनत की। मैं वनीज़ा अहमद को भी खिराजे तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से मुतालियाती प्रोग्राम शुरू करने के लिए अनथक मेहनत की। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि फैजपुर के करीब मोटरवे M3 पर तेज़ रफ्तार बस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 23 से ज़ायद मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी कि फैजपुर के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। बस मोड़ काटते हुए कलाबाजियां खाते खेतों में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। 23 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लेस्को हेडक्वार्टर्स में वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेहतरीन कारकर्दगी पर एक्सीम बागबानपुरा और SED महमूद बूटी को शाबाश दी। हमारे नुमाइंदे मुबशर अली जंजोवा के सवाल पर वज़ीर तवानाई ने कहा कि मुलाजमीन पर जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं मुलाजमीन के साथ खड़े हैं। LDA का गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन, 7 वर्कशॉप्स, मार्बल फैक्ट्रियां मस्मार, 10 दफातर और निजी स्कूलों को सील कर दिया गया। ऑपरेशन डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 5 अजहर अली की सरबराही में किया। LDA की टीमों ने मेन बुलेवार्ड, LDA एवेन्यू 1 में ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। तजावुजात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 5 अतर अली ने कहा कि बिला तफरीक तजावुजात माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों की प्रॉपर्टी सील करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी किस्म के दबाव या सिफारिश को नहीं माना जाएगा। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। उनसे भट्टों, वर्कशॉपों, होटलों पर काम कराना या जबरदस्ती भीख मंगवाना जुल्म है, जिसकी हौसला शिकनी करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब अली रहमान का चाइल्ड लेबर डे पर पैगाम। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता अदवार में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद में खातिर ख्वाह कमी आई थी। इस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भट्टा मजदूरों के बच्चों तालीम देने के लिए खसूसी इक़दाम किए थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम में चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। माशरे से चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तमाही कोशिशों की ज़रूरत है। डाकुओं की फायरिंग से शहीद डॉल्फिन एहलकार हाफिज नुमान की पुलिस लाइन्स के इलाका गुज्जर सिंह में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO एडिशनल IG ऑपरेशंस, DIG सिक्योरिटी अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। IG पंजाब ने शहीद हाफिज नुमान के जस्ते खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई। दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की। डॉल्फिन एहलकार हाफिज नुमान शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दिलवाई जाएगी। हाफिज नुमान शहीद के अहल खाना के तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा। IG पंजाब ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात भी की और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब जद्दा की मारूफ बिजनेस वुमन शगुफ्ता मन्नाफ ने जद्दा के मुकामी होटल में बिजनेस नेटवर्किंग सोशल इवेंट के नाम से एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में निजामत के फ़राइज़ ईमान मलाहत, आयशा और शीजा ने अदा किए। तकरीब में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। शगुफ्ता मन्नाफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं हर साल ख़वातीन के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं सिर्फ सऊदीया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी करती हूँ। शगुफ्ता मन्नाफ ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उनको तहाइफ भी दिए और आखिर में मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़े भी की। तकरीब का अख्ताम पाकिस्तान और सऊदीया की सलामती की दुआ के साथ किया गया।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दावत पर पुलिस मुलाजमिन के बच्चों का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। AIG एडमिन अमारा अतर ने बच्चों को पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस 1787 कंप्लेंट सेंटर और दफातर का दौरा करवाया। बच्चों ने अपने वालिद के दफ्तर में पुलिस की वर्किंग और फ़राइज़ की अंजामदही बारे आगाही ली। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की कमेटी रूम में बच्चों से मुलाकात, खुशामदीद भी कहा। आईजी पंजाब ने बच्चों से गपशप लगाई, तालीम बारे दरियाफ्त किया और दिलचस्प मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, पंजाब पुलिस एक फैमिली की मानिंद है जिसके बच्चे, बुजुर्ग, अहले खाना, खुशियाँ और गम साझे हैं। इन बच्चों को पुलिस हेडक्वार्टर्स लाने का मकसद उन्हें नई चीज़ें जानने का मौका फराहम करना है। ब्रिटिश हाई कमीशन, स्विंडन फुटबॉल क्लब और PFF की मुआवनत से पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक फुटबॉलर्स और कोचेस को स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने के मौके मिलेंगे। लाहौर के मुकामी होटल में तकरीब PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक, ब्रिटिश हाई कमिश्नर के हेड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशंस शहरियार मिर्जा और दीगर ने शिरकत की। स्विंडन टाउन फुटबॉल क्लब चीवनिंग स्कॉलरशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों, कोचेस और प्रोफेशनल्स को मुकम्मल माली मुआवनत के साथ मास्टर डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हारून मलिक का कहना है कि स्कॉलरशिप में मुआवनत पर ब्रिटिश हाई कमीशन के शुक्रगुजार हैं। फुटबॉल एजुकेशन से पाकिस्तान में खेल के मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन एग्जीक्यूटिव का असलम गिल की ज़ेर सदारत इजलास उमर शरीफ बुखारी, चौधरी आसिफ नागरा, अमजद जट, जाहिद जुल्फकार, अमीर शकील चन्नी, चौधरी आतिफ रफ़ीक, आमिर नसीर भट्ट, सदाकत शेरवानी, चौधरी रियाज, असलम गड़ा, खतीजा हसन ने शिरकत की। इस मौके पर असलम गिल का कहना था कि 20 जून को लिबर्टी चौक में जश्न बेनज़ीर जलसा पंजाब की तारीख रकम करेगा। जलसा कामयाब बनाने के लिए स्टेज, इंतजामिया, इस्तकबालिया और राब्ता कमेटियाँ तश्कील दी जा चुकी हैं। अहले लाहौर जाग चुके हैं। मरकज़ और पंजाब समेत तमाम सूबों में हुकूमतें बनाएंगे। फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी में शनावर लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेर तमाम सेमिनार, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और दीगर ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने इस मौके पर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, शनावर लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से इंतहाई खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। बदकिस्मती के साथ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1% ज़मीन ख़वातीन के नाम पर है। फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक शानदार और स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल बनाया जाएगा। खेलों की बात करें, आपको बताएंगे भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल फाइनल करके ICC को भेज दिया। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद होने का इम्कान है। ICC ने फीडबैक के लिए शेड्यूल वर्ल्ड कप खेलने वाले ममालिक के साथ शेयर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप का आगाज रवा साल 5 अक्टूबर को होगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में शामिल हर टीम 9 लीग मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान टीम अहमदाबाद और भारतीय हैदराबाद में 2 क्वालिफायर टीम के खिलाफ मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई, बांग्लादेश, इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में एक्शन में होगी। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें कि महकमा मौसमियात ने 13 जून से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी, जबकि बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान भी जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 14 जून को इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 17 जून के दौरान ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में बारिश मुतवक्के है, जबकि इसी दौरान सखर, लाड़काना, योब, बारखान, कलात, खिजदार और नसीराबाद में भी बारिशें हो सकती हैं। हुकाम का कहना है कि 15 से 18 जून को कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और सवात में भी बारिशों का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों के साथ यालाबारी भी हो सकती है।
न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।